दिल्ली के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के समाधि स्थल पे मैं आया हूँ। निर्माण कार्य देख रहा हूँ। 14 तारीख को उनके पुण्य स्मरण का दिन है और आज चूँकि मैं इस तरफ राजनीतिक दौरे पर आया था तो मैंने यहाँ आके संत की समाधि पे शीश नवाया है और यही प्रार्थना की है स्वर्गीय कैलाश जोशी जी जैसे संत लोगों से कि इस धरती पे आप जैसे लोग अवतरित होते रहें ताकि जो राजनीति में एक गंदापन आ गया है वो दूर हो, फिर से पवित्र राजनीति जो जन सेवा की भावना से होती है उसका फिर से शुभारंभ। भैया इसका राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखो, मैंने कहा था कि शिवराज चौहान तुम्हारे बस का नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुम संभाल पाओ। कई नटखट लीलाएं होंगी। अभी तो 100 दिन में तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अब 6 दिन हो गए मंत्रियों का मंडल बनाए हुए, विभाग बांट नहीं पा रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में ये काला अध्याय लिखा गया है कि सरकार बनने के 100 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और 6-7 दिन होने के बाद भी विभाग के बंटवारे नहीं होते हैं। ये लोग क्या इस प्रदेश की जनता की सेवा कर पाएंगे? छल कपट से बनाई हुई सरकार, जहां मानव तस्करी भी हुई, जहां विधायकों को खरीद फरोख्त भी हुई, ऐसी सरकारें ज़्यादा दिन चलती नहीं है। 24 विधानसभा के चुनाव हैं। इस प्रदेश की जनता गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करती। भैया ऐसा देखने में आ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, बहुत चल रहा है, क्या कहेंगे? अब साहब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। एक अच्छा भला मनुष्य पशु योनि में जा रहा है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? काय को भैया टाइगर बन रहा है दादा। अच्छा मनुष्य बन और उपकार के काम करो। भगवान ने जिस हेतु जन्म दिया है उन कामों को करो। पशु योनि में जाना है तो कौन रोक सकता है? भैया इस मंत्रिमंडल पर कांग्रेस से जाए हुए लोगों का कब्जा हो गया है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? 42% जो भी मंत्री बने हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 42% कांग्रेस से गए हुए लोग मंत्री बने हैं। तो आप देख लीजिए। अब हम तो इसमें कुछ ज़्यादा कहना चाहते नहीं हैं कि उधार की ली हुई ज़िंदगी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और मैंने कहा था एक बार शिवराज, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कि अपनी फौज को मार के किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना यदि तुम कर रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अपनी फौज जिन्होंने सींचा है खून पसीने से, भाजपा के छोटे से वृक्ष को वट वृक्ष बनाया, उन लोगों को एक तरफ निकाल के फेंक दिया इन 24 विधानसभा में। और वो फौज क्या भैया ऐसे लोगों का कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो सकती है? हम जल्दी, हमने लगभग हमारा सर्वे अंतिम चरण में है। 24 विधानसभा का अंतिम चरण में मैं खुद, हम लोग सर्वे की रिपोर्ट देखते हैं और हमारे यहाँ साफ बात है कि सर्वे में जिसका भी नाम ऊपर आएगा वो व्यक्ति किसी भी राजनेता से जुड़ा हो, उसकी रगों में कांग्रेस का खून बहता है, उसको हम टिकट देंगे। भैया ऐसे लोगों का प्रतिशतों का भी कानूनी रूप से उल्लंघन हुआ है जो विधायक नहीं है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न में धन्यवाद देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं को तार किया गया है। जो लोग विधायक नहीं हैं उन तमाम सारे लोगों को मंत्री बनाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस नौजवान को जिसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि शिवराज भैया बहुत सारे आपके यहाँ बिना विधायक बने मंत्री बने, मुझे भी आप मंत्री बना दो तो इनसे ज़्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। तो जनता के सोचने का विषय है
कि विधायक इसलिए चुना जाता है कि उसके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, और मंत्री बने तो जो काम शेष है कई वर्षों से लंबित उन कामों को करे। अब इनमें केलीवर ही नहीं है, बिना एमएलए बने क्या मंत्री पद संभाल पाए। भैया अभी हाल ही में एक बालिका द्वारा मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल किया गया था कि आपने सरकार गिरा दी, और उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया? उस पर प्रतिक्रिया क्या है, देखिए उपासना शर्मा नाम की बच्ची है, उसने ये कहा जब माननीय तुलसी सिलावट जी जाजम सजा के बैठे थे एक कुर्सी पे लात धर के, वो समझ रहे थे कि मेरा बड़ा जलजला है, मैं ऐसे बगीचे में आम लोगों के साथ कुर्सी डाल के चर्चा करूंगा तो लोग मुझे बड़ा धन्यवाद देंगे। वो बच्ची भी वहाँ गई, उसने प्रश्न किया कि भाई तुलसी सिलावट जी एक अच्छी भली चलती हुई अच्छा काम करती है, सरकार को आपने क्यों गिराया, आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों गिराया? अब ये प्रश्न तो वाजिब है, और ये यक्ष प्रश्न पूरे मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। उस अबोध बच्ची से इतनी अभद्रता की गई, उसे बार डांसर बताया गया, बार गर्ल बताया गया, कितने दुष्ट लोग होंगे। भाजपा में जाती तुलसी सिलावट का रंग भी बदल गया। अरे हम उस महान महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल के दल से जुड़े हुए लोग हैं, इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुलसी सिलावट जैसे लोगों ने रंग बदले। अबोध बच्ची से हम मातृ शक्ति कहते हैं, हम देवी स्वरूपा कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उस बच्ची को तुमने बार गर्ल बता दिया, भगवान कभी माफ कर। दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? विकास दुबे उत्तर प्रदेश का नामी गुंडा, जिसने जब पुलिस उसके घर गिरफ्तार करने गई कानपुर में, तो 8 पुलिस डीएसपी सहित 8 पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का उसने बंदूक से गोली मार के हत्या कर दी। वो विकास दुबे फरार होता है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी बड़ी गलती है कि उसके साये में एक गुंडा पनपता है, पलता है और पुलिस की हत्या करता है 8-8 लोगों की। वो विकास दुबे मध्य प्रदेश की शांत धरती, पवित्र धरती उज्जैन, जहां महाकाल भगवान का निवास है, वहां पे विकास दुबे गिरफ्तार किया जाता है। ये तो पुलिस बोल रही है कि हमने गिरफ्तार किया। ये उज्जैन महाकाल की नगरी, ये जो श्रीमान गृह मंत्री जी हमारे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ये पिछले चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे बीजेपी के। शिवराज चौहान का भी दौरा वहाँ हुआ था। ये शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग से विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तारी की है। सारा की सारा मैनेज सिस्टम है। इस प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का एक दुर्दांत अपराधी हत्यारा वो मध्य प्रदेश की धरती पे गिरफ्तार होता है महाकाल मंदिर के आसपास। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रश्न उपस्थित हो गया शिवराज चौहान के लिए और नरोत्तम मिश्रा के लिए कि कितनी बड़ी सेटिंग से तुमने विकास दुबे जैसे भयानक दुर्दांत अपराधी को हमारी मध्य प्रदेश की धरती पे बना दी है। आने वाला समय